अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। तो कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान? इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। मजमूई तौर पर 24 में से 18 नशिस्तों का नतीजा सामने आ चुका, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि 6 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आई। 2 सीटों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में 1 सीट आई। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का GBA 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 19 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, जबकि GBA 22 पर नून लीग और GBA 8 पर MWM जीती और GBA 3, 23, 24 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। आपको बताएं नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान? इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। मजमूई तौर पर 24 में से 18 नशिस्तों का नतीजा सामने आ चुका, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि 6 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आई हैं। आपको बताएं और आपको अपडेट करें इलेक्शन के हवाले से। नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान? इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करते हुए कहा कि जियालों को जीत पर मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। ईरान ने लेबनान के दरहुकूमत बैरूत पर हमलों के जवाब में इसराइल पर मिसाइल दाग दिए, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सेहूनी रियासत ने भी ईरान पर बमबारी शुरू कर दी। इसराइली फौज ने दावा किया कि ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल हमलों को नाकाम बना रहा है। मिसाइल लॉन्च का पता चलने के बाद हीफा और शुमाली इसराइल के दीगर इलाकों में सायरन बजा दिए गए। आइंदा चंद घंटों में मुमकिना हमलों के पेश नज़र इसराइल हाई अलर्ट पर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमले के बाद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान को मशवरा दूंगा, आपने अपने मिसाइल दाग दिए। ईरान पर जवाबी हमला नहीं किया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप की बात मान ली। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से कहा था कि इस वक्त किसी भी रद्द-ए-अमल से गुरेज किया जाए, इससे पहले कि अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू की थी। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीकी सदर को ईरान पर हमला करने के अपने इरादे से आगाह किया। अमरीकी सदर ने कहा था, अगर हमला किया गया तो अमरीका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बरतानिया, तुर्की और पाकिस्तान के आला हुकाम से टेलीफोन पर बातचीत की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से बात हुई, जिन्होंने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बरतानिया और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इन राबितों में ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। ये राबिते उस वक्त हुए जब इसराइल की जानिब से लेबनान में जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों के जवाब में ईरान ने कार्रवाई की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कतरी और फ्रांसीसी हम मनसिबों से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू में लेबनान के महाज पर इसराइल की जानिब से जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ पर बात की। इसके अलावा उन्होंने ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ़ पर भी तबादला ख्याल किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर ईरान और लेबनान के कौमी परचमों की एक तस्वीर शेयर करके दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया है।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में ईरान और लेबनान के परचम एक दूसरे के साथ दिखाई दिए गए, जबकि ये पोस्ट ऐसे वक्त में सामने आई जब ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल दागने की अपनी कार्रवाई को बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर होने वाले महलिक इसराइली हमले का जवाब करार दिया और ख़बरदार किया कि इसराइल लेबनान पर हमले रोक दे वरना नताइज मज़ीद तबाहकुन होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के फौजी मशीर मोहसिन रज़ाई ने इसराइल की जानिब मिसाइल हमलों के बाद कहा था कि ईरान लेबनान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत या जंग बंदी की खिलाफ वर्जी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में मोहसिन रज़ाई ने लिखा, ईरान बारहा वाज़ेह कर चुका है कि वो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और लेबनान के खिलाफ जारहियत को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज रात जारहियत करने वालों को उनका जवाब मिल चुका। मोहसिन रज़ाई ने मजीद कहा, यह जवाब एक तंबी है कि शरअंगेज़ कार्रवाइयाँ बंद करें। अगर कोई नई कार्रवाई की गई तो उसका सामना इससे भी ज़्यादा सख्त जवाब और भारी कीमत की सूरत में करना पड़ेगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफज़दगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा, मुंजमद असासे बहाल करने होंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका का मुसलसल तब्दील होता मौक़िफ़ मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए बड़ी रुकावट है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए हुआ। इस्माइल बकाई ने कहा, मुज़ाकरात में कई अख्तलाफी निकात मौजूद हैं। अमरीका ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने अपना हुर्मुज़ और बैन अल-अक़वामी पानियों में ईरानी तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। उनका मज़ीद कहना था कि ख़ित्ते की ख़तरनाक सूरत हाल अमरीका के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का नतीजा है। ईरान पर हमला किया गया तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि उसने लेबनान की सरहद और शुमाली इसराइल के करीब वाक़े इसराइली फ़ौजी पोजीशनों और फ़ौजियों के इज्तिमा पर ड्रोन्स और मिसाइलों के ज़रिए मुतादिद हमले किए। मज़ाहमती तंजीम के बयान के मुताबिक लेबनानी कस्बे मारकबा के मुकाबिल वाक़े मर्ज के फ़ौजी मकाम पर मौजूद इसराइली फ़ौजियों को एक ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। इसी तरह अल अदीसा के जनूब में वाक़े जल अल हमर के इलाके में इसराइली फ़ौजियों पर हमला किया, जबकि नोएफ बैरिक्स के अंदर मौजूद इसराइली एहलकारों को भी ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह का मजीद कहना था कि यफ्तहा बैरिक्स में कायम इसराइली तोपखाने की पोजीशन पर भी हमला किया गया, जबकि बरकतुल मर्ज के करीब मौजूद इसराइली फ़ौजियों के जदीद और आला मेयार के मिसाइलों से निशाना बनाया गया। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं मशरिक़ वुस्ता इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो राइस हैरसन ने कहा कि इसराइल और ईरान दोनों लेबनान को अमेरिका पर दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अल जज़ीरा टीवी से गुफ्तगू करते हुए मशरिक़ वुस्ता इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो राइस हैरसन ने कहा कि इसराइल और ईरान दोनों लेबनान को अमेरिका के साथ अपने सिफारती और सियासी मामलात में दबाव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इसराइल इस अमल के जरिए इस मुमकिना अमन मुआहदे को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है जिसे वो अमेरिका और ईरान के दरमियान का बला वक्त समझता है। ईरान भी ये वाज़ेह करना चाहता है कि वाशिंगटन को इस तनाज़े के अंजाम के बारे में यकतरफा फैसला करने का इख्तियार हासिल नहीं है, बल्कि तेहरान भी इस अमल में मौसर किरदार रखता है। रॉस हैरसन ने कहा, मेरा ख्याल है दोनों फरीक किसी न किसी तरह इस तनाज़े को ट्रंप के फैसले साजी के अमल की तरफ ले जा रहे हैं। तजज़िया कार के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में खित्ते में जारी कशीदगी सिर्फ ज़मीनी तनाज़े नहीं बल्कि बड़ी ताकतों के दरमियान सिफारती दबाव और मुज़ाकराती हिकमत अमली का हिस्सा भी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास अब 15 जून 2026 को दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगा। याद रहे, सूबाई असम्बली का इजलास 8 जून दोपहर 2 बजे मुनक्किद होना था। आपको अपडेट करें, इजलास के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास अब 15 जून 2026 को दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगा।
कोयटा में यंग डॉक्टर्स ने तेजाब गर्दी के वाक़े के खिलाफ हड़ताल कर दी। बलूचिस्तान के अस्पतालों में एमरजेंसी के सिवा दीगर तमाम सर्विसेज का बाइकआउट किया गया। वाक़े के खिलाफ कोयटा में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने सेक्रेटरी सहित बलूचिस्तान और MS सिविल अस्पताल के खिलाफ नारे लगाए, जबकि डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया गया। सेक्रेटरी सहित बलूचिस्तान MS और सिक्योरिटी इंचार्ज सिविल अस्पताल को मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया गया। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम। जी मोहम्मद अकरम, बताइएगा क्या सूरत हाल रही इस रैली की और क्या अपडेट है इस हवाले से आपके पास? यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने जो है गुज़िश्ता 2 रोज कबल जो है एक लेडी डॉक्टर महानूर नासिर के ऊपर जो है एक मुलजिम ने जो है तेजाब फेंका, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से झुलस गई। उसके बाद से जो उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट के दौरान जो है बाकायदा तौर पर DIG कोयटा भी आए और सेक्रेटरी सेहत भी आए MS के हमरा सिविल अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन YDA ने इस तमाम सूरत के हवाले से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, जिसकी वजह से वो बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के चले गए। तो अब जो है YDA ने गुज़िश्ता रोज एक रैली निकाली और इस रैली में उनका ये मौक़िफ़ था कि जो उनके हक़ाइक़ हैं उनको सामने रखते हुए मुतल्लिका हुकाम को जो है ना ओहदे से बर्खास्त किया जाए, जिनमें उनका सबसे पहला मुतालबा है सेक्रेटरी सेहत को जो है ओहदे से हटाया जाए और उसके साथ MS सिविल अस्पताल को भी ओहदे से हटाया जाए। दूसरी जानिब YDA का ये भी कहना है कि सिक्योरिटी के हवाले से सिविल अस्पताल में कुछ भी इकदाम नहीं है। जिस तरह से वो मुलजिम तेजाब लेकर सिविल अस्पताल में दाखिल हुआ था, तो उसके बाद CCTV कैमराज में देखा जा सकता है कि उसके बाद वो रवाना हो गया, वहां से फरार हो गया। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त से सख्त इक़दाम किए जाने चाहिए। उसी रोज जिस रोज ये वाक़या हुआ था, YDA ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कहा था कि अगर मुतल्लिका डॉक्टर पर यह तेजाब गर्दी की गई है तो उसका इलाज सिविल अस्पताल में क्यों नहीं किया गया। आया इस हवाले से शवाहिद सामने आ रहे हैं कि बाकायदा तौर पर ये एक प्री प्लानिंग था। इस तमाम सूरत को लेते हुए YDA ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और एहतजाजी रैली भी निकाली थी और आज भी उनका मुकम्मल तौर पर जो है तमाम सरकारी अस्पतालों से बाइकाट का ऐलान है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम बहर मनाया जा रहा है। इस साल अक़वाम मुत्तहिदा का मौजू है री इमेजिन, यानी समुंदर के साथ अपने रिश्ते को नए अंदाज से समझना है। ज़मीन का करीबन 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। समुंदर गर्मी को जज़ब और फ़ज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके कुर्रे अर्ज़ के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक इंसानी सरगर्मियों ने समुद्रों को आलूदा कर दिया है। हर साल लाखों टन कचरा समुद्र की तह में पहुँच रहा है, जिससे आबी हयात खतरे में है और समुद्र का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। माहिर माहौलियात का मजीद कहना था कि समुद्र में प्लास्टिक की आलूदगी बढ़ने की अगर यही रफ्तार रही तो आइंदा चंद दिहाइयों में समुद्र प्लास्टिक के ज़ख़ीरे में बदल जाएंगे। अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम तालीम और कौमी बजट 2026-27 के मौजू पर अहम प्री बजट सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में माहिरीन तालीम, तलबा, रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मेहमानान खुसूसी में साबिक चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब डॉक्टर निज़ाम, सदर MTM पाकिस्तान राना उस्मान, मोहम्मद अकरम रिजवी, साबिक सेक्रेटरी जनरल ATI, जनरल सेक्रेटरी MSF यासिर अब्बासी और डिप्टी सेक्रेटरी मुस्तफ़ा स्टूडेंट्स मूवमेंट पाकिस्तान राशिद हुसैन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंसाफ स्टूडेंट्स पाकिस्तान हाशिर मिनहास शामिल थे। अपने खिताब में सदर अंजुमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान फैसल मागरे ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम का दारोमदार म्यारी तालीम पर है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ शहरों में टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ, अदम अदायगी और रिकॉर्ड में खुर्द-बुर्द करने पर 9 मुकदमात 9 मकामात पर सर बमहर मुतादिद को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। आपको अपडेट करें, आपको बताएं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ शहरों में टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ, अदम अदायगी और रिकॉर्ड में खुर्द-बुर्द करने पर 9 मकामात सर बमहर मुतादिद को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में मारूफ फूड चैन के 3 आउटलेट्स को रिकॉर्ड में खुर्द-बुर्द पर सील किया गया। रावलपिंडी में टैक्स की अदम अदायगी पर 2 बिल्डर्स के दफातर सर बमहर किए गए। फैसलाबाद में 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ के दफातर को टैक्स अदायगी न करने पर नोटिस दफातर सील किए गए। टैक्स गोशबारों में जालसाजी और बर वक्त जमा न करवाने वालों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। चेयरमैन BRA मुअज़्ज़म इकबाल सिपरा ने कहा कि पॉइंट ऑफ
तहसील सिस्टम के तहत बिल जारी न करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टैक्स अदायगियों में धोखाधड़ी से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आपको बताएं, मुअज़्ज़म इकबाल सिपरा ने कहा, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के तहत बिल जारी न करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। टैक्स अदायगियों में धोखाधड़ी से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मुसलसल टैक्स अदायगी न करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। लाहौर पुलिस की मौसर हिकमत अमली इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ ऑपरेशन में अहम कामयाबियां। रवा साल ए और बी कैटेगरी के 16,300 से ज़ायद इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक ए कैटेगरी के 3,192 जबकि बी कैटेगरी के 13,204 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कामयाना ने कहा, जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारियों से जराइम की रोकथाम और अमन अमान के क़याम में मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। इश्तिहारियों की सरकोबी के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ जदीद टेक्नोलॉजी से भी मदद ली जा रही है। बी कैटेगरी के इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने का हुक्म देते हुए सरबराह लाहौर पुलिस ने मजीद कहा, मतलूब इश्तिहारी मुजरिमान को मुअस्सर फॉलोअप और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के जरिए कानून के शिकंजे में लाया जाए। मौसम के हवाले से बात करेंगे। शहर लाहौर में गर्मी और हवस का राज, आइंदा चंद रोज में बारिशों का इम्कान है। मौसम के हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शजरुद्दीन से। जी शजर, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो आज भी शहर लाहौर का मौसम गर्म और हवस का सिलसिला जो है वो भी बरकरार है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 1-2 रोज़ तक शहर लाहौर का मौसम ऐसे ही गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि हवस का सिलसिला भी साथ साथ बरकरार रहेगा। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासब महकमा मौसमियात की जानब से बताया जा रहा है वो 41% है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा हफ्ते शहर लाहौर में मगरब से आने वाला बारिशें बरसाने का सिस्टम दाखिल होगा, जिसके बाद शहर लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानब से। दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वासा का अमला भी हाई अलर्ट है, क्योंकि बरसात का मौसम आइंदा हफ्ते शहर लाहौर में शुरू होने जा रहा है और जिसकी वजह से शहर लाहौर के मुख्तलिफ शहरों पर इस वक्त वासा का अमला और दीगर अमले भी जो हैं LWMC समेत जो है वो भी हाई अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानब तिब्बी माहिरीन का भी अपने शहरियों को यही कहना है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि हबस और गर्मी की शिद्दत में जो है रोज़ ब रोज़ इजाफ़ा होने जा रहा है और इस वजह से शहरी जो हैं मास्क का इस्तेमाल करें और दिल के आर्जा में मुब्तला जो मरीज़ हैं वो गैर ज़रूरी दोपहर के वक्त घरों से मत निकलें। अगर निकलना है मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी को लेके घर से निकलें और सर को ढांप कर जो है वो ज़रूर निकलें। जी, नेशनल T20 कप सीजन 2025-26 का टाइटल एबटाबाद रीजन ने जीत लिया। फाइनल में कराची वाइट्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए फाइनल में कराची वाइट्स के बल्लेबाज रन्स बनाने में नाकाम रहे। पूरी टीम 18.2 ओवर्स में 118 रन्स बनाकर आउट हुई। साकिब खान ने 22, सऊद शकील 17 और शान मसूद ने 16 रन्स बनाए। एबटाबाद के अरशद इकबाल ने 3, शादाब खान, शहाब खान और रज़ाउल्लाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। एबटाबाद रीजन ने 119 रन्स का टारगेट 13.5 ओवर्स में सिर्फ 1 विकेट पर पूरा किया। एबटाबाद के शाहजेब खान 54 रन्स बनाकर नुमाया रहे। कामरान गुलाम ने 45 रन्स बनाए। कराची वाइट की जानिब से रिजवानुल्लाह ने 1 विकेट हासिल की। फातेह टीम एबटाबाद रीजन को 50 लाख और रनर्स अब टीम को 25 लाख रुपए का इनाम दिया गया। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा। अगर आपकी टीम फाइनल जीते तो आपके लिए इससे बड़ी और बात नहीं हो सकती। और दूसरा, पिच में थोड़ा मॉइस्चर था स्टार्ट में, तो हमने टॉस जीता, बॉलिंग की तो उसका हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो तीनों फार्मेट का मतलब अच्छा खेलता हूँ। आप उठा के मेरा देख ले, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में अब देख सकते, मेरे वनडे का रिकॉर्ड भी चेक कर सकते। तो इस तरह कोई है नहीं, मतलब काफ़ी अच्छा खेलता हूँ। वाइड बॉल भी अभी इधर भी देखो, मेरे ख्याल से कोई 300 का एवरेज है मेरा और स्ट्राइक रेट भी मेरे ख्याल से कोई 300 से ऊपर है, तो काफ़ी अच्छा है।
जी हर प्लेयर का यही एक होता है, फोकस होता है कि वो अपने टीम को रिप्रेजेंट करे, और मेरा भी यही है कि कम बैक करूँ अपनी टीम के लिए और अपनी टीम के लिए अच्छे से अच्छा खेलूँ। नहीं जी, ऐसे कोई बात तो किसी के साथ नहीं हुई। मेरा बस यही होता है कि अपना 110% दूँ, चाहे जोन सा भी टूर्नामेंट हो, जोन सा भी होता है। मेरा एक हैबिट बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो टॉप 3। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।